चलो अब हम आज फिर बच्चों क्या चीज पे बात करेंगे, हीट का ही अगला टॉपिक पे। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है आप लोगों बोर्ड के सामने ठीक सामने लिखा हुआ है टोटल टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं। लेकिन इस लेक्चर में केवल ओनली वन एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कोई दूसरा टॉपिक नहीं। वह है हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। कंडक्शन मेथड है। हीट ट्रांसफर करने का कितना मेथड होता है? तो 3 मेथड होता है राजा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो आज हम किसको डिटेल करने वाले हैं भाई? हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। चलते हैं, देखते हैं, है ना? देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। अब हमारा तो कोई पूछेगा आपसे कि कितना मोड है या कितना मेथड है हीट ट्रांसफर का, आप लोग सीधा कहना 3 मेथड्स जो है वह हीट ट्रांसफर का है। एक मेथड है कंडक्शन, एक मेथड है कन्वेक्शन, एक मेथड है रेडिएशन। सबसे जो ये 5 स्टार है भाई, 5 स्टार चॉकलेट नहीं बेटा, ये 5 स्टार टॉपिक है वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तुम लोग 10th में पढ़ा होगा सब में, सर वीवीआई क्वेश्चन कौन सा बता दो, सबको बताएंगे, एग्जाम से पहले भी बताएंगे। जब पेपर होगा कि क्या क्या अच्छा आने वाला है, कौन नीट में अच्छा टॉपिक है। तो मेरे भाई आप लोग एक चीज लिख सकते हो, नीट प्लस जे के लिए यह शानदार टॉपिक है, गजब का टॉपिक है। इसको समझेंगे मेरे भाई, मजा आ जाएगा समझने में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले सबको मिटा दे रहे हैं। आप लोग नोट डाउन कर लिया आज क्या क्या डिटेल करना है। अब इसको हम डिटेल करेंगे। क्या है, हमने बोला नीट प्लस जे का बेहतरीन टॉपिक है। कितना स्टार? 5 स्टार। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। चलो भाई ध्यान से देखते हैं, मजा आएगा आज। मजा लेने आए हो, कोई कॉमेडी शो चल रहा है कि मजा लोगे? चलो खैर, अब हम बात करते हैं कंडक्शन मेथड की। क्या होता है कंडक्शन मेथड? तो सबसे पहले देखो हीट ट्रांसफर कैसे होता है इसमें। तो हम एक चीज यहां पे लिख देते हैं आप लोग को, ऐसे देके हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड जनरली यूज्ड ओनली इन या ओनली फॉर सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड मेथड। यह केवल आपका सॉलिड के लिए ही यूज होता है। किसके लिए यूज होता है हीट ट्रांसफर? सॉलिड के लिए। हम यह ऐसा लिख सकते हैं, अभी पेन नहीं चलाइएगा। कंडक्शन मेथड हमेशा, क्या हमेशा सॉलिड में यूज होता है। क्यों सॉलिड में यूज होता है? क्योंकि molecules of solids always at the rest। क्या कहता है, सॉलिड की जो मॉलिक्यूल होती है वो क्या होता है, रेस्ट में होता है। क्या चीज में होता है? रेस्ट में होता है। इसी के लिए हम लोग सॉलिड में कंडक्शन मेथड यूज होता है। कुछ एग्जांपल देख लो। मान लो एक काम करो, तुम लोग घर में जाओ, पापा की परी यही हो, मम्मी की परी यही हो, परा भी यही हो, अंकल बुआ जी जो भी हो, जाओ आप लोग अपने घर में। हम भी जा सकते हैं ना, शादीशुदा का और तकलीफ है ना। मैं विपत्ति नहीं सुना रहा हूं, लेकिन तकलीफ है। तो एक काम करना, घर में जब खाना बनाते हो ना, तो उसका जो छोलनी होता है, छोलनी जानते हो ना, जैसे सब्जी को लाते हैं चलाते हैं, बार बार घुमाते रहते हैं, है ना। तो जिससे सब्जी को चलाते रहते हैं ना, छोलनी से या करछुल से, उसको एक कढ़ाई में छोड़ देना, और कढ़ाई में छोड़ देना, गैस देते रहना थोड़ा देर के लिए। देखना क्या होगा ना, ई जो भाग है ना, ई पॉइंट,
एक गर्म हो जाएगा, धीरे धीरे हीट और बढ़ेगा, एक पॉइंट गर्म होगा, धीरे यहाँ गर्म होगा, यहाँ गर्म होगा, यहाँ गर्म होगा, फिर यहाँ गर्म हो जाएगा। ये क्या हुआ? हीट ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ? छोलनी क्या था? करछुल क्या था? सॉलिड था ना जी? तो हीट ट्रांसफर कैसे हुआ? इस पार्ट में गर्म हुआ, यानी कि इस ढंग से कह सकते हो, मान लो या हॉट फेस हो गया और यहां पे कोल्ड फेस हो गया, कोई दिक्कत? हॉट फेस, कोल्ड फेस। अब यहां से हीट दे रहे हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स है, क्या है जी? मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है और इसे हीट दे रहे हैं। इसका टेंपरेचर T1 होता है, हॉट फेस का टेंपरेचर क्या होता है? T1। और कोल्ड फेस का टेंपरेचर T2। कोई दिक्कत? तो क्या होगा कि यहां से हीट जब इसको जब हीट होगा तो ये अपना हीट यहां देगा, इसको जितना हीट की जरूरत होगा बच्चों इसको जितना हीट की जरूरत होगा ये क्या करेगा? बगल वाला को दे देगा बाद में, फिर इसको मिल जाएगा तो ये क्या करेगा? बगल वाला को दे देगा। ऐसे करते करते हीट इस पोर्शन पे आ जाएगा। ये क्या हुआ? हीट का ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? इसी मेथड को हम लोग जो हीट ट्रांसफर हो रहा है सॉलिड में, इस मेथड को मेरे राजा क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी बच्चों को समझ में आ गया? मैं पूरा उम्मीद करता हूं थोड़ा भी दिक्कत नहीं आया होगा आप लोगों को। थोड़ा भी दिक्कत है? अच्छा, सबसे एक और अच्छी बात जो मैं आप लोग से बात करना चाहता हूं कि हीट कंडक्ट जो करता है ना, जिसे कंडक्टिविटी कहते हैं, तो कुछ बर्तन उसका टाइप्स होता है। सबसे अच्छा जो खाना पकता है ना, सबसे अच्छा जो खाना पकेगा वो मेरे बाबू के इसमें पकेगा, सिल्वर में। सिल्वर में सबसे अच्छा खाना पकता है। उसमें क्या करो, तुम लोग देखती होगी तुम्हारी आपकी मम्मी, चाहे मेरी मम्मी, मेरे घर में, चाहे आपके घर में जब बनता है खाना, तो जब कढ़ाई को चूल्हा पर चढ़ा दिया जाता है तो सब्जी काट के आलू बैगन जो भी डाल दिया जाता है, गोभी वगैरह जो भी डाल देते हो, तो उसमें मम्मी या जो भी हो, दीदी, अपना घर, अच्छा तुम भी बच्चे लोग जो बैचलर बनाते हो अपने से 10 मिनट उसको चलाते हो, अब पलटते हो, ले जा पलट नहीं पलटोगे तो क्या होगा? आधा कच्चा आधा पक्का, आधा कच्चा पक्का हो जाएगा, है ना जी? तो खाने में नहीं लगेगा, इसलिए 10 मिनट चलाते रहते हैं। सिल्वर के बर्तन में एक बार छोड़ना तो हीट में, इसमें हीट पूरा सिल्वर का बर्तन होता है ना, बराबर हीट लगता है, पूरा खाना एक ही बार में पक जाएगा। उसके बाद कॉपर, उसके बाद कॉपर, उसकी भी हीट कंडक्टिविटी सिल्वर से थोड़ा कम है लेकिन अच्छा है। तो सबसे अच्छा खाना किस बर्तन में बनता है? सिल्वर। फिर किससे बनता है मेरे राजा? कॉपर। कॉपर में भी खाना अच्छा बनता है, मतलब जल्दी बनता है, उसमें हीट चारों तरफ ट्रांसफर होता है। और हम लोग जो स्टील वाला यूज करते हैं, हम लोग जो क्या वाला यूज करते हैं? स्टील का बर्तन यूज करते हैं। अब हम लोग इसको हीट देने जाते हैं, चलो भाई हीट दे देते हैं, क्या देते हैं? हीट दिए, अब हीट यहाँ पे चल रहा है, लग रहा है इतना ही पोर्शन पे लग रहा है, और सब्जी भरा पड़ा यहाँ पे, आलू बना देते हैं और कुछ कुछ बना दिए, पड़ा हुआ है सब्जी। अब ये हीट जा रहा है, अब ये जो हीट जा रहा है एक ही जगह लग रहा है। अब तुम बोलोगे सर तो बताया था कि करछुल नहीं चलाना है, बेटा सब्जी स्टील वाला भी चलाना है, तो आधा कच्चा आधा पक्का रह जाएगा, बाद में हमको गाली मत देना। तो इसको क्या होगा, इसको तुमको बार बार करछुल से चलाना होगा, है ना? अब देखो कितना बच्चा मॉल में घूमने जाते हो, बड़े बड़े शोरूम में घूमने जाते हो। अरे हम जानते हैं 11th के बच्चे, नीट के बच्चे शॉपिंग करने नहीं जाते। ये मैं तो जानता हूं 11th के बच्चे शॉपिंग करने नहीं जाते, मम्मी कह रहे चल बर्तन खरीद के आजा, नहीं जाएगा। लेकिन ये भी सत्य है कि वही बच्चे अपने दोस्तों के साथ मन बनाने के लिए मॉल में तो जाता है ना, सुपरमार्केट में तो जाता है, और ऐसा लेने का सेल्फी, हाँ ये तारीख लिख देगा, डेट में आएगी इस मॉल में। भाई मॉल में जाओगे ना तो एक चीज देखना, कुछ बर्तन ऐसा मिलेगा ना, आजकल के जो बर्तन नया नया चला डिजाइन का, कि ये जो एक पोर्शन होगा बर्तन का, तो उसमें क्या होगा, नीचे वाला पार्ट कॉपर होगा, नीचे वाला पार्ट कॉपर होगा और ऊपर वाला पार्ट स्टील का होगा, स्टील का होगा। ज्यादातर मैक्सिमम घरों में चाय बनाने वाला मिलेगा ना जी? तो आप लोग हीट कंडक्शन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमारे कसम मत खाना, मेरा कसम यार, कौन ठीक है किसको आ रहा नहीं यार, बोलोगे आ गया सब तो भी दिक्कत है यार। तो ये समझ में आ गया जी? इसमें कोई प्रॉब्लम?
हीट कंडक्शन हीट कंडक्टिविटी सबसे अच्छा किस बर्तन में करता है? ये मेटल्स की बात कर रहा है, मेटल्स की बात कर रहा है। इसी तरह से और भी चीज में होता है। और भी चीज में क्या होता है जी? जैसे नॉन मेटल्स में भी घर बनता है, देखो ना सबका। जैसे गर्मी के दिनों में ईटा वाला छत वाला घर में बड़ा गर्मी लगता है, बहुत गर्मी लगता है, बाप रे बाप। और वो झोपड़ी में गर्मी नहीं लगता, वो हीट का एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट करा देता है, ई रिफ्रैक्ट करा देता है। छत वाला घर में रहते हो ना, गांव के लोग से देखते हो कैसा अच्छा झोपड़ी में रहता है, सुकून से रहता है। भाई कहता है नून रोटी खाएंगे गांव में ही बस जाएंगे, है ना? कैसे कहता है भाई, नून रोटी खाएंगे झोपड़ी में ही गर्मी में सो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि आराम से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं आ सकता, रिफ्लेक्ट करा देता है। इसमें नहीं होगा। अब तो एसी के बिना रह ही नहीं सकते, बाप रे बाप, देखिए, है ना? तो नॉन मेटल्स में भी वैसे ही है। कंक्रीट वाला चाहे छत पे तुम्हें कंबल बिछा दो, गर्मी कम लगेगा। थोड़ा सा गैस वाले में भी, हम लोग गैस के केस में आते हैं तो उसमें भी चलते हो, मेटल्स नॉन मेटल्स और गैसेस में चलते हैं, तो ठंडी के दिनों उन्हीं कपड़ा से कम ठंडा लगता है, कॉटन में ज्यादा लगता है। तो इसी में कंडक्शन में ही सब होता है। तो कंडक्शन में यहाँ पे हम लोग सॉलिड के लिए पढ़ रहे हैं, मेटल में तो पढ़ ही लिए, नॉन मेटल में पढ़ ही रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ हम डिटेल करते हैं, ठीक है? हम इसको यहाँ पे मिटा सकते हैं भाई, इसको मिटा दें? चलो वेरी गुड। अब करते क्या है, ए हॉट फेस है और ए कोल्ड फेस है, T1 है और T2 है, और इसकी जो अपने बीच का एक डिस्टेंस है वो क्या है? x। क्या है जी? x। तो यहां पे एक टॉपिक बन गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बन गया? टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो गया? T1 माइनस T2 बाय, कोई दिक्कत? अब सर ग्रेडियंट क्या होता है? कभी स्लोप नोवा वगैरह चला है तो ऊपर की जो नीचे वाला जो होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको ग्रेडियंट कर देंगे। टेम्परेचर के टर्म में हॉट फेस और कोल्ड फेस की बात करते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। नथिंग या समथिंग? नथिंग। चलिए मैं आगे बढ़ जाऊं कि पहले उसको लिख लोगे, लिख लो पहले इसको, इतना जल्दी लिख लो, मैं आगे कर रहा हूं, बहुत अच्छा टॉपिक करना भी, जल्दी लिखो मेरे भाई, 1 मिनट समय है। सबको कंडक्शन अच्छा समझ में आ रहा है बाबू? किसी को प्रॉब्लम होगा तो मैसेज कर सकते हो, है ना? इसमें बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनेगा, ध्यान देना, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल नीट और आईआईटी में भी आएगा। इसके लिए तैयार रहना बच्चों, कमर कस के, मेडिकल वाले बच्चों और जेई वाले बच्चों। पूछता है बच्चा, अच्छा बहुत बच्चा पूछेगा सर नीट में कहां से आता है? अरे भाई नीट में हिट में से यही आएगा, यही टॉपिक इसका मेन माना जाता है। ठीक है, चलो अब मैं रफ कर दूं? चलो मैं रफ करता हूं। चलिए अब आते हैं भाई, अब एक हम टॉपिक निकालते हैं, बेहतरीन टॉपिक, मजेदार टॉपिक, थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से आता है। थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से आता है। मान लो इसको हम लोग कौन फेस लिए थे भाई? हॉट फेस। क्या लिए थे? हॉट फेस। कौन सा? T1। ऐसे मॉलिक्यूल दिखा दिए थे, ऐसे लेके कोल्ड फेस। क्या लिए थे? कोल्ड फेस। कौन सा? T2। और इसके थिकनेस में क्या ले लिए थे? x ले लिए थे। अब ये क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे कि जो हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यहां पे देखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली proportional to the cross sectional area। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई? क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A।
इक्वेशन 1 मान लो क्रॉस सेक्शन ले लिया, क्या है दोनों तरफ का होगा, कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम? अब क्या करता है, हीट जो आपका है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, सही है, रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली proportional to the temperature difference T1 minus T2, the Q directly proportional T1 minus T2, इक्वेशन 2। अब इस सब होने में टाइम लगता है, जितना ज्यादा हीट लगेगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम का भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नीचे ले ले, ऊपर ले ले, ऊपर चलो। और द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली proportional to the time t, q directly proportional t, इक्वेशन 3। अगला पॉइंट, थिकनेस का जितना ज्यादा ये बढ़ते चलेगा, जितना हीट कंडक्ट करते चलेगा, जैसे जैसे हीट बढ़ते चलेगा वैसे उसका थिकनेस कम होते जाएगा, डिस्टेंस कम होते जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो उसका जब डिस्टेंस, तो थिकनेस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द अमाउंट ऑफ हीट required is inversely proportional to the thickness, किसका बाबू? thickness x, q inversely proportional by x, इक्वेशन 4। 4 इक्वेशन हुआ। अब हम क्या करते हैं, इस चारों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग ऑल एबव इक्वेशंस। चलिए, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A T1 माइनस T2 इनटू टाइम बाय x। इस प्रोपोर्शनल को कोई ना तो कोई इक्वल करेगा, इक्वल जो करेगा Q इक्वल टू K कर दिया A T1 माइनस T बाय x। यहां पे लिख देंगे K इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम जी? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसमें और क्या काम करते हैं, इसका यूनिट भी निकाल ही देते हैं। ऊपर में निकाल दे इसका यूनिट, ऊपर में आप यूनिट निकाल देते हैं, देखिएगा मेरे भाई, ऊपर में यूनिट है, समझ में आ जाएगा। हमको ए साइन यूनिट निकालना है, क्या निकालना है? ए साइन यूनिट ऑफ के। ए साइन यूनिट ऑफ के निकालना है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला जी? q इनटू x बाय के तो निकल गया ना, a t1 माइनस इनटू टी हुआ। अब क्या करो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बाबू, जान आ जाएगा। नीट में यह सवाल आया और मैक्सिमम बच्चा गलत कर दिया। नीट में एक सवाल आया है, मैक्सिमम बच्चा गलत कर दिया था। ये आपको ये एग्जाम में आया था 2021 2021 या 20 का, देख ले, कंफर्म है, मैं कंफर्म हूं उसमें। तो यहां पे आ जाइए, 2-3 साल पहले आया था। क्यू का होता है जूल पर मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, टेंपरेचर का केल्विन, टाइम का सेकंड। मीटर से मीटर कट गया, क्या बच गया? जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। ए यूनिट बन गया। लेकिन बच्चा गलती कहां किया था? यह ऑप्शन नहीं दिया था, यह ऑप्शन नहीं दिया था मेरे भाई।
यह ऑप्शन नहीं दिया था, तो नहीं ऑप्शन दिया था तो यहां पे क्या कर दिया था और कर देते हैं जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्या हुआ? वाट। वाट हुआ ना जी, वाट पर मीटर पर केल्विन, यह दे दिया था ऑप्शन में। और उसमें ऑप्शन में क्या किया था, माइनस प्लस का चेंज कर दिया था, बच्चा से बहुत गलत मान दिया इसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? इसका डायमेंशन भी आता है, डायमेंशन में निकल जाएगा कि डायरेक्ट लिखा दे, लिखा दे ml t माइनस 3 k माइनस 1 लिखा दे डायरेक्ट। यहां पर भी लिख ही देते इसको भी, डायमेंशन ऑफ k ml t माइनस 3 k माइनस 1, यह हमेशा याद रखिएगा। कोई मेरे बच्चों इसमें हीट कंडक्टिविटी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दिया जाएगा इसको, कोई इशू? आप लोगों के लिए हम एक न्यूमेरिकल छोड़ के जाए इस पे, इसको पहले नोट डाउन करो, ठीक है? नोट डाउन करो, न्यूमेरिकल हम शॉर्ट में डालेंगे, आप लोग देख सकते हो, है ना? चलिए